टीचर्स के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन टीचर्स को दबा रही है। ये किस तरीके की गुंडागर्दी हो रही है। चाइना का एजुकेशन बजट 700 से 800 बिलियन डॉलर है, अमेरिका का एजुकेशन बजट 1.7 ट्रिलियन डॉलर है, और हमारे प्यारे भारत का एजुकेशन बजट उन माँ बाप के सपनों का भी कत्ल कर रहे हो जो अपने बच्चे से उम्मीद लगा रहा है कि मेरा बच्चा कुछ करेगा। आप विश्व गुरु बनने की बातें करते हो। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, इस टॉपिक के ऊपर कभी भी मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था बेटे, लेकिन निरंतर लगातार कॉन्टिन्यूअस वे में जिस तरीके से हमारे देश के स्टूडेंट्स के साथ, लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स के साथ लगातार धोखे पे धोखा हुआ जा रहा है बेटे, मुझे मजबूरी में और बड़े दुखी मन के साथ ये एक वीडियो आपके लिए लेके आना पड़ रहा है। आज मेरा और आप सबका सवाल सरकार से है, प्रशासन से है, और जो एग्जामिनेशन बॉडीज हैं उनसे है कि किस तरीके से दिन रात एक करके हमारा स्टूडेंट, हमारा विद्यार्थी, हमारा बच्चा मन लगा के पढ़ाई कर रहा है। कभी आपका सीबीएसई के अंदर दिक्कत होती है, कभी एनटीए के अंदर दिक्कत होती है, एसएससी के अंदर दिक्कत होती है, हर जगह चारों तरफ से आज हमारा जो विद्यार्थी है, जो हमारा स्टूडेंट है, वो चारों दिशाओं से चोट खा रहा है। आज मैं उन माता पिताओं की, आज उन विद्यार्थियों की और उन सभी टीचर्स की मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि कब किस पॉइंट पे ये चीज जाके रुकेंगी, कैसे हमारा प्यारा भारत विश्व गुरु बनेगा, कैसे हमारा प्यारा भारत आगे बढ़ेगा, जब निरंतर लगातार जो शिक्षा व्यवस्था है वो बेटे फेल होती जा रही है। सीबीएसई के अंदर आपने थर्ड पार्टी से पेपर चेक करा है, ठीक है जी, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पेपर चेक किए गए हैं उसमें इतनी ज्यादा दिक्कतें। अब जो बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है अपने मार्क्स से, भाई 20 लाख बच्चा, 25 लाख बच्चा पेपर दे रहा है, उसमें कितने माता पिता हैं जो 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों के लिए प्रॉपर तरीके से अर्न नहीं कर पाते, लेकिन वो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ जाए। अब वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो कि भाई अगर आप मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आंसर शीट लो, और आंसर शीट के 700 रुपए दो। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि कितनी महंगी आप फोटो कॉपी करवा रहे हो कि 700 रुपए आपके लग रहे हैं। उसके बाद अगर बच्चे को दिख रहा है कि क्वेश्चन मेरे चेक प्रॉपर नहीं हुए हैं, तो अगर उसको चैलेंज करना है तो आप क्या करो, 100 रुपए एक क्वेश्चन का दो। भाई किस तरीके से एक माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा रहा है वो वही जानता है। दिन रात कोई ठेली चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। हर माँ बाप के का प्रोस्पेरिटी लेवल, इकोनॉमिक कंडीशन सेम नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, सीयूटी का पेपर, सीयूटी के पेपर में एनटीए 200 किलोमीटर बच्चों का सेंटर दूर डाल रहा है। चलो भाई कोई नहीं, भाई बच्चा जा रहा है 200 किलोमीटर दूर भी जा रहा है, लेकिन वहां पर क्या सिस्टम बन रहा है कि आपके कंप्यूटर प्रॉपर नहीं चल रहे, माउस नहीं चल रहे, पंखा प्रॉपर नहीं चल रहा। कितने स्टूडेंट्स मेरे जो मुझसे पढ़े हुए हैं वो बच्चे इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि सर हमें चक्कर आ गए, हम कैसे वहां पर 3 घंटे 2 घंटे 4 घंटे बिता के आए हैं हमें ही पता है, हमें नर्क जैसी फीलिंग आ रही थी, पीने के लिए बच्चों के लिए पानी नहीं है। आप 150 किलोमीटर बच्चों का दूर सेंटर डाल रहे हो और उसके बावजूद भी वहां पर पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। खेतों के बीच में आपने सेंटर बना दिया, किसी भी जगह आप सेंटर बना देते हो, प्रॉपर आपका माउस नहीं है, प्रॉपर 1947 के आपने क्या कहते हैं माउस लगा रखे हैं, आपने स्क्रीनें लगा रखी हैं, आपने मॉनिटर लगा रखे हैं, कभी सीपीयू बंद हो गया और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं है। उसके बावजूद भी बच्चे ने गलती करी है, बच्चा आधा पेपर अटेम्प्ट कर चुका था, सीपीयू बंद हो गया, रो रहे हैं बच्चे, बिलख रहे हैं। कितने बच्चों को मैं जानता हूं जिन्होंने पर्सनली मुझे यह बताया है, एक बच्चा 12th क्लास में 5 सब्जेक्ट में 90+ लेके आता है और आज उसका सीयूटी के अंदर इतना कम स्कोर आता है जस्ट बिकॉज एग्जामिनेशन फेलियर की वजह से कि वहां पर उसको प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल पाई। आप पंखा नहीं चालू कर पा रहे, आपके मॉनिटर खराब है, आपके सीपीयू खराब है, आपका माउस खराब है, आपके सिस्टम खराब है, कि आज वो बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं ले पाया। क्या उस बच्चे के अंदर पोटेंशियल नहीं था? जो बच्चा, जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट 5 सब्जेक्ट में 90+ लेके आ सकता है, तो क्या वो सीयूटी के पेपर के अंदर अच्छा नहीं कर सकता? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आज ये एसएससी के अंदर जो बच्चों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। बच्चे अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करें। जो बच्चा जॉब की तैयारी कर रहा है, जो बच्चा कॉलेज के एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, वो बच्चा सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, वो अपने माँ बाप की उम्मीद है। वो बच्चा अपने कंधों पे अपने माँ बाप की उम्मीद का बोझ लेकर, अपने भविष्य का बोझ लेकर, अपने करियर का बोझ लेकर जी रहा है। मैं आज अगर कोई बच्चा मुझसे पूछता है कि सर मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, मुझे अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, मुझे अपने माँ बाप को गरीबी रेखा से ऊपर करना है, मुझे इस विशियस सर्कल से, पॉवर्टी के अपने माँ बाप को ऊपर निकालना है, मैं हाथ जोड़ लेता हूं कि भाई तू कुछ भी कर ले लेकिन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मत करियो। आप 2018-19 में नोटिफिकेशन निकालते, रेलवे की जॉब निकालते हैं और आपका 3-3 साल 4-4 साल तक पता नहीं है
किस तरीके से बच्चा अपना पेट काट के वो पैसा जमा करता है। कौन कर रहा है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, मुझे बताओ। क्या उद्योगपति बिजनेसमैन के बच्चे कर रहे हैं? नहीं जी, गरीब बच्चे, कोई चौकीदार का काम कर रहा है, कोई सब्जी बेचने का काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, और दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों की कोचिंग की फीस, अपने बच्चे के पीजी की फीस कैसे वो पे कर रहे हैं, वो वही माँ बाप जानते हैं। आप केवल एग्जामिनेशन फेलियर के साथ बच्चों के सपने का कत्ल नहीं, उन माँ बाप के सपनों का भी कत्ल कर रहे हो जो अपने बच्चे से उम्मीद लगा रहा है कि मेरा बच्चा कुछ करेगा। उसकी जिंदगी के तो 7 साल 8 साल यूं ही निकल जाते हैं। कभी आपका पेपर नहीं होता, पेपर होता है तो पेपर लीक होता है, पेपर हो गया, पेपर लीक नहीं हुआ तो रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आ गया तो रिजल्ट के अंदर आपने कोई कमी कर दी है। ये प्रोसेस, ये विशेष साइकिल तो लगातार चल ही रहा है। तो मैं हाथ जोड़ के जो भी हमारी जितनी भी शिक्षा संस्थान है, जो भी हमारी अथॉरिटीज हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी एजुकेशनल बॉडीज हैं, कि वो बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ ना करें। आप विश्व गुरु बनने की बातें करते हो, चाइना का एजुकेशन बजट 700 से 800 बिलियन डॉलर है, अमेरिका का एजुकेशन बजट 1.7 ट्रिलियन डॉलर है, और हमारे प्यारे भारत का एजुकेशन बजट 14 से 15 बिलियन डॉलर है मात्र। अब कैसे कंपीट करोगे? आपकी नींव कमजोर है। आज भारत के अंदर दुनिया का सबसे ज्यादा युवा है, और आज अगर युवा इस पीड़ा से ग्रसित है, इस पीड़ा में जूझ रहा है कि उसको सही तौर पर उसकी मेहनत का प्रतिफल, आउटपुट नहीं मिल रहा, तो इसकी जिम्मेदारी केवल और केवल जितनी भी एजुकेशनल बॉडीज हैं, जो जिनकी जिम्मेदारी प्रॉपर तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराना है और प्रॉपर तरीके से रिजल्ट देना है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कितने बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं जिनको मैंने पढ़ाया है और मैंने उनसे कहा कि भाई तुम गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छा कर सकते हो, सर मैं सीए नहीं कर सकता, सर मैं रेगुलर कॉलेज नहीं कर सकता, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप मुझे सजेस्ट करो। मैंने कहा भाई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, आपका मैथ्स अच्छा है, आप अच्छा कर सकते हो, आपका इंग्लिश अच्छा है, आप अच्छा कर सकते हो। आज मैं उन बच्चों से नजरें नहीं मिला पाता, इसलिए नहीं मिला पाता क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, उनको मुझे लगता है मैं इस गिल्ट में हूं, मुझे लगता है कि मैं इन बच्चों का जिम्मेदार हूं कि मैंने इनको गलत रास्ता गाइड किया है। तो मैं आप जितनी भी जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं एजुकेशनल बॉडीज से, जितने भी हमारे एजुकेशनल संस्थान हैं, उनसे सिर्फ हाथ जोड़ के एकमात्र यही रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप एजुकेशन का जो बजट है वो बढ़ाएं। जब तक भारत के अंदर एजुकेशन नहीं बढ़ेगी, भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। हम सब 150 करोड़ की आबादी ये चाहती है कि हिंदुस्तान हमारा आगे बढ़े और पूरी दुनिया में हमारे इंडिया का डंका बजे, और वो डंका जो बजाएगा वो हमारे देश का युवा डंका बजाएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से इतनी बातें कहना चाहता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि जितने भी हमारे एसएससी के अंदर बच्चे परेशान हो रहे हैं, टीचर्स के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन टीचर्स को दबा रही है, ये किस तरीके की गुंडागर्दी हो रही है, टीचर्स के साथ अभद्रता करी जा रही है। वो टीचर जो इर्रिस्पेक्टिव, उसको फीस मिल गई, वो इर्रिस्पेक्टिव जा रहा है, बच्चों के लिए खड़ा हो रहा है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जा सके। तो मैं अपनी बातों को यहीं पर ही स्टॉप करता हूं, यहीं विराम देता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि जल्द से जल्द सीबीएसई के अंदर जो भी दिक्कतें हैं, और इस तरीके से पॉलिसी बनाई जाए कि गरीब बच्चा भी उसको अफोर्ड कर सके। भारत के अंदर जो चीजों को हर कीमत पर अफोर्ड करने वाले वो बहुत कम लोग हैं। मेजॉरिटी लोग जो एजुकेशन सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं चीजें, वो गरीब बच्चे हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के माध्यम से सभी एजुकेशनल बॉडीज से, या जो एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं काफी भारी और दुखी मन से ये बातें कर रहा हूं, और जो नेक्स्ट सेशन में सीयूटी का एग्जाम हो, इतनी दूर दूर आप पहली बात एग्जाम डालते हो, आपको ये स्क्रूटनाइज करना चाहिए कि सिर्फ उन्हीं सेंटर्स को आपने अपॉइंट करना चाहिए, सिर्फ केवल उन्हीं सेंटर्स को जहां पर प्रॉपर बेसिक सुविधाएं तो हो। नहीं चाहिए भाई बच्चों को एसी, नहीं चाहिए आरओ वाला पानी, लेकिन कम से कम बेसिक सुविधाएं तो हो। आपका माउस तो काम करे, आपका सीपीयू तो काम करे, आपका मॉनिटर तो काम करे। कितने बच्चे परेशान होते रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। उसके बावजूद भी एसएससी के अंदर कोई बच्चा लद्दाख में रहता, उसका दिल्ली में सेंटर डाल दिया, दिल्ली में रहता जम्मू कश्मीर में। आप भारत भ्रमण करवा रहे हैं। तो ये जो पॉलिसीज हैं वो सही तरीके से बननी चाहिए। सीयूटी के अंदर अकाउंटेंसी के जो पेपर है, आपको 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर भी आपने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, मेजॉरिटी बच्चा नहीं पढ़ता कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। एनटीए ने बोला कि भाई हम सेपरेट पेपर लेके आएंगे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का, 10 क्वेश्चन सेपरेट लेके आएंगे। उसके बावजूद उस चीज में भी विफल हो, उस चीज में भी एनटीए विफल है। आंसर किया ये उसके अंदर कितनी ज्यादा दिक्कतें थी, कितनी ज्यादा एरर्स थे। तो एनटीए से भी मेरी ये गुजारिश है कि जो नेक्स्ट, जो पास्ट में बीत गया वो बीत गया, नेक्स्ट सेशन से ये इंश्योर किया जाए कि बच्चों को किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े।
और ये कोशिश करी जाए कि अगर एक सब्जेक्ट है तो एक शिफ्ट में एक पर्टिकुलर डे उस सब्जेक्ट का पेपर लिया जाए, ताकि आपको नॉर्मलाइज करने की जरूरत ना पड़े। मैं अपनी बातों को विराम देता हूं यहीं पर ही, और मैं चाहता हूं कि ये जो समस्याएं हैं ये समस्याएं हमारे बच्चों के लिए दूर हों। थैंक यू। जय हिंद।